देशवासियों का सत्यानाश हुआ, विकास हुआ। अडानी अंबानी का 609 से उठकर 3 पे रैंक के आ गया है। आप समझ रहे हो, अडानी अंबानी के लिए भगवान का काम है, मोदी जी का भगवान की जगह काम है। सीए लागू किया है, ये तो उनकी गलत फहमी है, गलत फहमी है। ये देश का टुकड़ा नहीं है। अब विकास की बात कर रहे थे, विकास हुआ है अडानी अंबानी का, देशवासियों का तो सत्यानाश हुआ है। आप इस हिंदुस्तान के नहीं है, आप बांग्लादेश के हो, आप पाकिस्तान के हो, माइनॉरिटी हो, म्यांमार के हो। ओहो, देश का चला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। झूठ, मोदी झूठ। अगर कुछ नहीं खुश है मोदी नहीं खुश है। मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत की गंदी राजनीति कर रहे हैं। गौ के नाम पर, राम के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। सबका साथ, एक मिनट सब, कोई नहीं है, कोई खुश नहीं है, मैं खुश नहीं है। देश के सबका विकास और सबका वो बोल रहे हैं ना, और ये तो जुमला है। अगर 2014 का नारा था, मगर हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी सरकार बनी है, यानी खाली वो जो है तासुब पर पूरा देश चला रही है, और देश को यानी एक तरफ सीधे नहीं, और देश को चलाना है। आज हर सीए लागू किया है, ये तो उनकी गलत फहमी है, गलत फहमी है। ये देश का टुकड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की औकात नहीं है कि इसको अमल में लाके जो कंट्रोल करे। आज देखा गया, आप रोड पे कितने लोग, माइनॉरिटी लोग रोड पे बैठे थे, हिंदुस्तान को आग लगी थी। तो अननेसेसरी लोगों को, आप इस हिंदुस्तान के नहीं है, आप बांग्लादेश के हो, आप पाकिस्तान के हो, माइनॉरिटी हो, म्यांमार के हो। ये कितना बड़ा इंजाम इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वासियों से लगाया है। इस देश के प्रधानमंत्री की इस माइनॉरिटी 80 इस्लाम बोलते हैं, 80 इस्लाम मेरे साथ है असली असल। मोदी जी सब खुश है, मुसलमान खुश है। झूठ, मोदी झूठ। अगर खुश नहीं खुश है, मोदी सरकार नहीं खुश है, मोदी खुश नहीं है, नहीं खुश है, नहीं खुश है, नहीं खुश है। क्या चाहते हैं? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी शिक्षित है, अनुभवी है, युगदृष्टा है, भविष्य को जानते हैं देशवासियों की। देश चला रहे प्रधानमंत्री। ओहो, देश का चला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे थे, विकास हुआ है अडानी अंबानी का, देशवासियों का तो सत्यानाश हुआ है। देशवासियों का सत्यानाश हुआ, विकास हुआ। अडानी अंबानी का 609 से उठकर 3 पे रैंक के आ गया है। आप समझ रहे हो, अडानी अंबानी के लिए भगवान का काम है, मोदी जी का भगवान की जगह काम कर रहे हैं। ओहो, मोदी जी सिर्फ स्वघोषित है, ये स्वघोषित है, और इनके जो अंधभक्त है, ये इनका महिमा मंडन करने लगे, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं है। मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत की गंदी राजनीति कर रहे हैं। गौ के नाम पर, राम के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। बाकी देश की मूल आवश्यकता है, रोजगार है, महंगाई को कम करें, उद्योग धंधों का विस्तार करें, उद्योग धंधों का निर्माण करें, नए नए उद्योग धंधे लगवाएं, मल्टीनेशनल कंपनियों को लाकर देश में नई नई योजनाएं चलाएं, नए नए लोगों को रास्ते दिखाएं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। धरातल पे विकास के नाम पे जीरो है, और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए मोदी जी विकास कर रहे हैं। ये है विकास मॉडल मोदी जी का। ओहो, 18 घंटे काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जनता का पैसा है, जनता के पैसे से विदेशी भ्रमण कर अडानी अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिला जा रहे हैं। तो कि अकेला मोदी सब पर भारी, ओ भारी उनके यदि मोदी जी सुनो, यदि मोदी जी भारी होते तो उन्हें 36 पार्टियों के गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि मोदी जी भारी होते तो पंजाब जो अपने देश का हिस्सा है, जहाँ पूरे देश में, पूरे भारत में श्री राहुल गांधी जी जनता के बीच में उनको सुख दुख को साझा करने के लिए, उनके सुख दुख को बांटने के लिए, नफरत भरे माहौल में प्रेम का संदेश लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी निडर योद्धा हैं, उस खानदान, उस कुल से आज हैं जिन्होंने देश को अपने शरीर के खून से सींचा है।
गरीबी मैंने जी है। मोदी जी तो पहले वाले सवाल का जवाब ये है कि पहले वो पंजाब की रोड पे खड़े हो गए, सिक्योरिटी गार्ड खड़े, तब भी उनको डर लगता था। ये मोदी जी का 56 इंची। अब दूसरा आप बोल रहे हैं क्या? मोदी जी कहते हैं गरीबी मैंने जी है। गरीबी उन्होंने जी है, तो उस जीवन को जीने के बाद मोदी जी अपने इस उम्र में आके प्रधानमंत्री बन के सारे सुनो रुको, ये इस उम्र में आके मोदी जी अपनी उन हसरतों को पूरा कर रहे हैं। 1.5 लाख के सूट पहनना, 18 वो 8 9 वो 1000 करोड़ के प्लेन को मंगवाना, नहीं इस तरह के 20 करोड़ के कपड़े पहनना, 2 लाख के पेन पहनना। मोदी जी अगर गरीब होते और गरीबी झेले होते तो उन्होंने जो 16 लाख का कपड़ा पहना है और 16 लाख रुपए का पेन रखते हैं, तो ये गरीब आदमी रखता है क्या? गरीबी के हिसाब से 3 रुपए का पेन रखता है आदमी और 5 रुपए का सूट पहनता है। ये गरीबी है। ये 16 लाख रुपए का सूट पहनना ये अमीरी और गरीबी से नहीं जुड़ा जाएगा। उसको जरा समझाओ कि ये आप बता दीजिए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी। और मोदी जी गरीब थे, और आज ये जनता को बताने के, देश की गरीब जनता को बताने के लिए वो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये बताने के लिए मैं गरीब था। अरे मोदी जी, आज तो आप हजारों लाखों करोड़ों की कपड़े पहनते हैं, हजारों करोड़ों की आपके पास योजना है, विज्ञापन प्रचार में लगा रहे हैं, नई नई गाड़ी, आलीशान गाड़ी, बंगले हैं। आप ऐसी योजनाओं को बताने के लिए, भाई मैं गरीब था, देशवासियों की मेहनत की गाड़ी कमाई को अपने प्रचार में खत्म कर क्यों देश का और सत्यानाश पे और सत्यानाश कर रहे हैं आप? ये मेरा मैसेज। जी के पास एक आम आदमी है, सबका साथ राहुल जी के साथ में और मोदी जी के साथ में ईडी है, सीबीआई है, बड़ी बड़ी एजेंसियां उनके साथ में है, अडानी है, अंबानी है। राहुल जी के साथ आज एक गरीब इंसान है जो आज राहुल जी के साथ में चल रहे हैं, राहुल जी के कदम कदम पे साथ चल रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की ताकत है, ये सच्चा योद्धा है। 2024 में मोदी जा रहे गुजरात, पक्की बात है। झोला उन्होंने जो बनाया है ना तैयार करने के लिए, क्योंकि वो पहले बता चुके हैं कायर है, देश के लिए कोई काम नहीं किया, देश की जनता में उनके प्रति नफरत, उनके प्रति नाराजगी है। वो इस बार उनका झोला तय है। श्री राहुल गांधी जी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका मात्र नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं भैया, विकास है कहाँ? विकास अडानी का हुआ है, देश का कहाँ विकास हुआ है? किसी भी पहलू से आप देख लीजिए। भैया, आमदनी बढ़ी आपकी? नहीं बढ़ी। रोजगार मिला भैया? नहीं मिला। मिला रोजगार? जो कंपनियां आपके क्षेत्र में लगी थी वो कंपनियां बढ़ी के कम हो गई? हो गई है। तो जीएसटी से आपकी महंगाई को कम किया कि बढ़ा दिया? नुकसान हो रहा है उससे। इससे ये आम जनता खड़ी हुई है क्षेत्र में। राहुल गांधी चुन के आएंगे, चुन के राहुल गांधी, राहुल गांधी चुन के आएंगे इस बार क्यों चुन के आएंगे? हाँ? क्यों चुन के आएंगे? क्या खासियत? विकास करेंगे पूरे शहर का। मोदी जी भी तो विकास कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? उल्टा बर्बाद कर रहे हो। विकास नहीं, कोई विकास नहीं किया उन्होंने, कोई विकास नहीं किया, सब बर्बादी का आलम रख दी उन्होंने। क्या राहुल गांधी ही आएंगे 2024 में। मोदी को कड़ा जवाब देंगे राहुल गांधी। आपकी बार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मोदी उड़ाया जाएगा, जैसे रमजान में शैतान उड़ाया गया वैसे मोदी उड़ाया जाएगा। कहाँ कर रहे हैं? किसके साथ करे? नहीं करे, सब रोड पे आवाम आ गई है, हिंदू मुसलमान सब रोड पे है, आज किसान भी रोड पे चल रहे हैं। नहीं, शैतान नहीं है, बता रहा हूँ, मतलब शैतान रमजान शैतान जैसे रमजान में गए वैसे मोदी जाएगा। काला दज्जाल है मोदी। देश के मोदी दज्जाल, काला दज्जाल। हाँ, शैतानों का सरदार। इतना विकास कर रहे हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं देश चौकीदार।